हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एमनिशा एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6 और आखिरी। हम लोग इससे पहले पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे पार्ट 6 और इस पार्ट 6 का मतलब सिंप्लीफिकेशन का आखिरी चल रहा है पार्ट, जो काफ़ी बढ़िया। इसमें भी क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग पीछे पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे सवाल। पहला सवाल क्या है, देखिए कह रहा है 5 पे पावर 1/2 प्लस 3 पे पावर 1/2 और 5 पे पावर 1/2 और माइनस 3 पे पावर 1/2 करा, इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए, अगर पावर कुछ देर के लिए भूल दिया जाए तो देखा जाए क्वेश्चन क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी होता है, तो किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले सूत्र लिख दे रहे हैं, किस सूत्र से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और अगले क्वेश्चन में ए प्लस बी। देखिए कहीं अगर ऐसा चले तो ऐसा लिखते हैं, अगर ऐसा चलते ऐसा लिखते हैं। कहने का मतलब हुआ यह इसके बराबर होता है तो ये भी इसके बराबर होता है। तो देख रहे हैं हमारा जो सवाल है किस रूप में है, इस रूप में है, इस रूप में है। तो इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में लिखने का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे 5 पे पावर 1/2 पे पावर 2 और माइनस, फिर उसके बाद 3 पे पावर 1/2 पे पावर 2। अब देखिए हाई पूरा 5 पे पावर 1/2 और 3 पे पावर 1/2। 5 पे पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया 1, और 3 पे पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया b, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जब घात के ऊपर घात होता है तो आपस में क्या होता है गुणा, अर्थात यहाँ एक लाइन और कर दे रहे हैं। तो 5 पे पावर 1/2 गुणे 2 और माइनस 3 पे पावर 1/2 गुणे 2 है। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात क्या बच रहा है 5 माइनस 3 अर्थात 2। 5 में से 3 गया कितना आएगा 2। तो देखिए ऑप्शन में कोई 2 सही है, कहीं दिया है क्या 2। देखिए ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर ए 2। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे एकदम आसान से, अगर करना होता तो मान डायरेक्ट अगर फार्मूला आपको मालूम होता तो सीधे लिख सकते थे। सीधे क्या लिख सकते थे अगर डायरेक्ट करना हो, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 1/2 गुणे 2 और माइनस 3 पे पावर 1/2 गुणे 2। फार्मूला अगर फार्मूला आपको मालूम होता, अगर पकड़ लेते कि कहाँ से दिया है तो डायरेक्ट इसको कर सकते थे। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था 5 माइनस 3 अर्थात 2। डायरेक्ट लगाने का ये तरीका है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी देखिए अभी कल भी हम लोग कल इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग कल किए थे एक क्वेश्चन, फिर आज भी उसी पर एक क्वेश्चन आ गया 0.965 का क्यूब और पूरे का बटे दिया है 0.0347 का स्क्वायर का माइनस 0.0347 और गुणे 0.9653 और प्लस 0.9653 का स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट अगर इसको डायरेक्ट लगाने का डायरेक्ट भी तरीका है, मतलब पहले एकदम आराम से समझ रहे हैं, लिख देंगे माना a बराबर 0.0347 और b बराबर 0.9653
अब देखिए जहाँ पर 0.0347 होगा उसके जगह क्या रख देंगे ए, और जहाँ पर 0.9653 होगा उसके जगह क्या रख देंगे बी। अर्थात हमारा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में ए स्क्वायर माइनस, देखिए इसके जगह क्या रखेंगे ए और इसके जगह क्या रखेंगे बी और प्लस, और इसके जगह देखिए क्या रखेंगे बी। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र हम लोग जानते हैं होता है ए प्लस बी, और अगले कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे कैंसिल, क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों क्या है सेम सेम है। ये मत समझिएगा माइनस ए बी है यहाँ पर लास्ट में और यहाँ पर बीच में है, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों क्या हो गए सेम सेम हो गए। अब देखिए ए क्या बचा, ए का मान कितना है, देखिए हमारे पास क्या बच रहा है ए प्लस बी, अर्थात ए कितना है 0.0347 और प्लस बी कितना है 0.9653। अब बीच में क्या है प्लस, अर्थात जोड़ दें 7 और 3 मिलकर 10 होता है, 4 5 और 9 1 10, 3 और 6 3 9 और 1 10 और 9 और 1 10। अब कितने अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात आंसर क्या आया एक। आंसर क्या आया एक। आंसर देखिए कहीं दूसरा का आंसर देखिए क्या दिया है एक कहाँ दिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है सही है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के सवाल को लगाने का मतलब क्या हुआ, अगर देखिए ऊपर प्लस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब चल रहा है और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर चल रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ पर हमारा क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा ए प्लस बी। कुछ करना नहीं, डायरेक्ट इसको और इसको जोड़ देना है। जब ऊपर प्लस में हो और नीचे यहाँ पर देखिए क्या हो माइनस हो, कुछ करना नहीं है, कुछ इतना लगाने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी कर दीजिए डायरेक्ट। देखिए ए प्लस बी मतलब इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 अंक बाद क्या था दशमलव था, इसलिए 4 अंक बाद क्या करते हैं दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के बाद कितना जीरो बढ़ा दे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए पूरे जीरो क्या होंगे हट जाएंगे, अर्थात हमारे पास क्या बचा सिर्फ एक बचा। तो चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन 11.2 गुणे 11.2 प्लस 2 गुणे 11.2 गुणे 8.8 और प्लस 8.8 गुणे 8.8। अब देखिए ये भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अगर चाहेंगे तो इसको एक लाइन में लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो बड़ा। पहले इसको हम विस्तार समझते हैं। विस्तार क्या हो गया, माना a बराबर 11.2 और b बराबर 8.8। अब कहेंगे सर क्यों a को 11.2 माने हैं और b को 8.8 माने। देखिए इसलिए यही मानते हैं, क्यों इसको नहीं a भी मान सकते हैं इसलिए मानते हैं। देखिए यहाँ पर सेम नंबर और यहाँ पर भी क्या है सेम नंबर, अर्थात सेम नंबर होता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2ab, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है। तो अब देखिए ए की जगह क्या रखेंगे, मतलब 11.2 की जगह क्या रखेंगे ए यहाँ मिलके क्या होगा ए स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 11.8 ए और उसकी जगह बी और प्लस 8.8 की जगह बी और बी मिलके बी स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी बोले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यह जो होता है इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। इस रूप में देखिए हमारा सवाल मिल गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मतलब 11.2 और बी का मतलब 8.8 का स्क्वायर। अब देखिए बीच में क्या है प्लस, अर्थात जोड़ दें 8 और 2 मिलके 10 को 0 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 को 0 हासिल लगा 1 और 1 मिलके 2। अब कितने नंबर बाद दशमलव है, देखिए 1 नंबर बाद दशमलव है, अर्थात यहाँ पर
अब देखिए हम जानते हैं दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 20, और 20 का स्क्वायर 20 पे क्या है 2 घात, अर्थात 20 का 20 में गुणा करेंगे कितना होगा 400। 20 का 20 में गुणा करेंगे कितना होगा 400। देखिए कहीं 400 है का ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी क्या दिया, तीसरा का ऑप्शन डी सही है 400। देखिए जो गोला बना रहे हैं लाल से, इसका मतलब वही हमारा क्या है सही है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा था, देखिए सेम नंबर जहाँ हो तो इसका मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा स्क्वायर होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे स्क्वायर होगा, प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसी के अनुसार हमारा क्या होगा सवाल लगेगा। अब आगे देखते हैं 4 नंबर, चौथा क्या है 12.8 गुणे, देखिए ये भी एकदम उसी तरह का सवाल है 12.8 माइनस 2 गुणे 12.8 और गुणे 2.8 और प्लस 2.8 गुणे 2.8। देखिए अब इसमें अंतर क्या है, एकदम सेम वही सवाल है, लेकिन वहाँ प्लस दिया था और यहाँ क्या हो गया माइनस। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए जो सेम नंबर होगा a हो जाएगा, यहाँ पर ही b हो जाएगा, मतलब 12.8 a होगा और 2.8 b होगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का मतलब 12.8 और b का मतलब 2.8 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 2 गया 0, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 1, और 1 नंबर बाद दशमलव, मतलब 1 नंबर बाद दशमलव था, और दशमलव के बाद कितना हो 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अर्थात हमारे पास सिर्फ क्या बचा 10, और 10 का पे क्या है 2 घात, अर्थात 10 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, आंसर क्या आया 100। देखिए कहीं दिया का, देखिए 4 का ए नंबर ऑप्शन क्या दिया है 100। देखिए इसको डायरेक्ट कर दिए हैं, जैसे ए बिना मान के ए माइनस हम जान रहे थे, यहाँ पर माइनस दिया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा था, ए का मतलब 12.8 और बी का मतलब 2.8, तो ए की जगह 12.8 रख दिए और बी की जगह 2.8 रख दिए, और यहाँ पर माइनस है अर्थात 12.8 में से 2.8 क्या किए घटा दिए, तो घटाने क्या है 10, और 10 पे क्या हो रहा है स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।